मगरमच्छ को रिप्रेजेंट करता है। जब तक भूख नहीं लगती तब तक ये किनारे पे या कहीं भी काम करने नहीं जाते हैं, धीरे-धीरे बहुत स्लो चलने वाला है। और जब तक इन्हें एकदम से कोई सर पे मुसीबत ना आ जाए, बहुत ज़्यादा वर्क इनके प्रेशर ना रखा जाए, तब तक ये अपना काम करते नहीं हैं। कैप्रिकॉर्न में चेंज करना मुश्किल हो जाता है, एक तरीके से ये रिस्क लेना नहीं पसंद करते हैं। एरीज़ तुरंत चेंज कर देता है, एरीज़ तुरंत बदलाव के लिए तैयार रहता है, कैप्रिकॉर्न से बदलाव हो नहीं पाता है, रिस्क नहीं लेता है, ट्रेडिशनल की तरह काम करता है कि जो चीज़ें ट्रेडिशनल तौर पे चल रही हैं, वो वैसे ही चलती रहें, डर बना रहता है। मकर जहाँ है, कैप्रिकॉर्न जहाँ है, वहाँ पे चेंज नहीं चाहता है पर्सन। धक्का देने पर बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत चेंज कर लें, वरना ये चेंज नहीं पसंद कर सकते। एरीज चेंज ऑटोमेटिक कर लेता है, सडन फास्ट साइन है। कैंसर चेंज इमोशनल बेस से करता है। लिब्रा चेंज चॉइस बेस से करता है कि मुझे ये चुनना है कि वो चुनना है। ऑब्सेस एक तरीके से ऑब्सेशनल चेंज होता है लिब्रा का। कैप्रिकॉर्न में सोच समझ कर, तुरंत नहीं, दिल में अच्छा लगे, थोड़ा सा सही हो हमारे हिसाब से, यहाँ फेल नहीं होना है, इज्जत की बात है, आराम से चीजें करेंगे, इस तरीके में चेंज करने में बहुत डिले करते हैं, कोई चीज बदलाव के लिए तैयार नहीं होते कैप्रिकॉर्न। शनि अगर किसी भी हाउस में बैठा है और जैसे कि डेबिलेटेड प्लैनेट को देख रहा है, शनि डेबिलेटेड जुपिटर को देख रहा है, तो डेबिलेटेड जुपिटर को देख रहा है तो जुपिटर के रिजल्ट सही कर देगा, लेकिन अगर यही एग्जॉल्टेड एरीज को देख रहा होता तो उसके रिजल्ट खराब कर देता है। अपोजिट है शनि का देखना भी। तो जहाँ कैप्रिकॉर्न है वहाँ धीरे धीरे करते हैं, बहुत एक्टिव नहीं होते हैं लोग कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएं। लग्न में होता है तो लाइफ में धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के रिलेटेड तो काम किया करते हैं। कैप्रिकॉर्न में ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं जाता है। एक तो मगरमच्छ का ब्रेन की तरीके है कैप्रिकॉर्न। मगरमच्छ का ब्रेन अंगूठे के साइज का होता है, अंगूठे के साइज का मगरमच्छ का ब्रेन होता है, तो इनसे ज़्यादा सोचा समझा नहीं जाता है। ज़्यादा चीज़ें मतलब वैसी नहीं होती कि बहुत ज़्यादा सडन डिसीजन ले सकें, लेजी वाले होते हैं एकदम। ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाते हैं तो इनको दुख मिलने लग जाता है, पेन मिलने लग जाता है। तो कैप्रिकॉर्न में यही कहा जाता है कि समझदारी का पैमाना थोड़ा सा कम रखें, या समझदारी उतनी ना दिखाएं जितनी हद से ज़्यादा हो जाए किसी चीज़ के लिए। कैप्रिकॉर्न में धन्यवाद भी देना चाहिए, चाहे अच्छा हो या खराब हो। जो भी प्लानेट उस रिलेटेड जाता है वहाँ पे आप धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया करिए, क्योंकि वो कर्म बन जाता है। जहाँ भी कैप्रिकॉर्न होता है ना तो वहाँ तमीज़ से बोलना जाता है। अगर तमीज़ से बोलोगे तो कैप्रिकॉर्न सही रहेगा, अगर बदतमीजी से बोलोगे तो कैप्रिकॉर्न खराब हो जाएगा। एक तो सैटर्न रिलेटेड है ना, तो लोग मजदूर या लेबर अपने लोअर जो उनके नीचे काम करते हैं या कोई उनके घर के नौकर हो गए, तो उन्हें बदतमीजी से अगर बुलाते हैं ना तो उनके प्रोफेशन और उनके वर्क से रिलेटेड चीज़ें भी खराब होती हैं और उन्हें हेल्थ इशू होते हैं, जैसे कि एलिफेंटस की बीमारी या पैरों से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो एक तरीके से दोष निकालते हैं। कैप्रिकॉर्न में तमीज़ से बोलना सीख लेना चाहिए, क्योंकि कैप्रिकॉर्न और का अगर नेचर लगन में हो तो? लगन में हो तो उसे तभी भी तमीज़ से, मतलब कि लगन में है तो वहाँ पे जो साइन रिप्रेजेंट करता है उससे रिलेटेड, और लगन में तो वैसे भी डेबिलिटेड हो जाता है, तो वहाँ पे सपोर्टिव जो उसका प्लानेट हो कहीं से उससे रिलेटेड एनर्जी उसे दिलानी चाहिए, और थोड़ा सा उसे ये पुश करके रखना चाहिए कि अभी आपको बहुत कुछ करना है। वो इंस्टेंट प्लान, इंस्टेंट सब चीज़ें सोच के रखता है, बस डिले किया करता है, लगन में होता है। उसका माइंड लेज़ीनेस में चला जाता है, एक तरीके से माइंड वीक एक तरीके से कहा जाए, सुस्त माइंड, कि सब कुछ आता है लेकिन बोला नहीं जाता, कौन मेहनत करे। इस तरीके से कैप्रिकॉर्न में कुछ भी नहीं करो। मतलब जैसे आपने इज्जत की बात करी ना, तो जैसे लगन में हो तो क्या उसको अपनी खुद की इज्जत करनी चाहिए? मतलब अपने से रिलेटेड गलत नहीं बोलना चाहिए? हाँ, अपने से रिलेटेड नहीं, अपने से रिलेटेड तो बोल ही नहीं सकते हो, बट जहाँ पे भी टॉरस जाएगा उससे रिलेटेड भी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का सीधा कनेक्शन टॉरस से भी हो जाता है, टॉरस से भी रहता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में कुछ भी करोगे तो टॉरस के रिजल्ट भी आपको मिलते हैं, कनेक्शन है। मकर का कनेक्शन वो वृषभ से है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न सुधार लोगे तो टॉरस सही हो जाएगा, तुम्हारा पैसा सही होगा, और तुम्हारे जो रिस्पेक्ट वाली जो जबान है उससे इज्जत, क्योंकि आप एक कर्म भूमि में हैं, तो वहाँ पे तुम्हें ये कहा जाता है ना कि आप किसी एम्प्लॉय, किसी पर्सन को जैसा ट्रीट करते हो वैसी दुआएं आपको लगती हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न ऐसा साइन है कि मेहनत थोड़ा सा लोअर उसमें चला जाता है, कि इसे उतनी अहमियत नहीं दी गई है। तो अहमियत नहीं दी गई क्योंकि अहमियत इसे जबान से किसी ने तारीफ नहीं की है, तभी तो है कि कैप्रिकॉर्न ने जब समुद्र में वो एक तरीके से जब स्टोरी सुनाई थी कि वो कछुआ था और उससे रिलेटेड जब समुद्र मंथन हुआ था, तो वहाँ पे कैप्रिकॉर्न को वहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिली, उसका नाम ही नहीं लिया गया। तो इनको सबसे पहले ये है कि इन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और इनको अपने बिहेवियर के प्रति थोड़ा सा वैसा प्रेजेंट करना चाहिए कि इनकी इज्जत हो, ना कि उस तरीके से ये अपने आप को दिखाएं कि लोग इन्हें वैसा कहने लगे। और कहते भी लोग तो ये पलट के जवाब मत दें कि आपने बाल नहीं कटाए, या आप ऐसे दिखते हो, आप वैसे दिखते हो, तो इनको पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग इनके ऊपर ताने और टोका टाकी टाइप में करते हैं, या इन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो इन्हें खला करता है कि मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है, जैसे कैप्रिकॉर्न को नजरअंदाज किया गया था, कूर्म अवतार जिसे कहा गया है। ठीक है ना। ठीक है सर। श्राप है कैप्रिकॉर्न में, एक तरीके से कर्स है। कैप्रिकॉर्न में तुम्हें भुगतना है, जो भी प्लानेट जहाँ भी कैप्रिकॉर्न जा रहा है वो एक तरीके से श्राप है, उसे वो कर्म करना है इस लाइफ से रिलेटेड। जुपिटर जा रहा है तो ज्ञान से रिलेटेड आपको वहाँ पे करना है काम, छुपाना नहीं है। जुपिटर कैप्रिकॉर्न में जाता है तो ज्ञान छुपा लेता है। मंगल कैप्रिकॉर्न में जाता है ना, तो उसके फादर जमीन संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा किए हैं कि उसको
सॉरी। हाँ जी, जमीन संबंधित। हाँ, जमीन संबंधित हेलो। रिलेटेड कुछ ना कुछ किया होता है उसके फादर ने, जिसका कैप्रिकॉर्न में मार्स जाता है। मतलब गलत या सही, या फिर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हाँ, करते हो समथिंग नहीं, कुछ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा है जो खराब इवेंट है। अब इसमें गलत और सही दोनों चीजें देखी जाती है कि उस पर्सन का प्रॉपर्टी रिलेटेड फादर ने कुछ ऐसा कुछ किया है, चीटिंग किया है क्या, उसका सच में। देखो, मंगल कैप्रिकॉर्न में गया तो शनि कहाँ बैठा है, खराब हो गया क्या, राहु केतु देख रहे हैं क्या, मंगल को राहु केतु देख रहे हैं, या राहु देख रहा है क्या, गुलिका मांडी आ गए हैं। तो वहाँ पे दोनों रिजल्ट के लिए रिजल्ट हमने क्या कहा, एक प्लानेट के कभी भी निगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट डायरेक्ट नहीं बोले जा सकते हैं बिना चार्ट देखे। बट हाँ, ये है यहाँ पे सिम्टम ये है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इवेंट फादर ने बहुत सारे किए हैं। अगर फादर ने जमीन संबंधित कुछ ज्यादा चीजें की हैं तो उसे प्रॉब्लम आएगी अपने बच्चों से संबंधित, और उसे ब्लड इश्यूज के घर में होगा किसी न किसी को। ठीक है, श्राप है कैप्रिकॉन। अगर वहाँ कर देता है ना कैप्रिकॉन, तो वहाँ पे मुक्त हो जाता है। जैसे जुपिटर चला जाए तो ज्ञान छुपाए नहीं, ज्ञान देते रहे, तो वहाँ पे वो चीजें मुक्त होने लग जाती हैं, उसका वो श्राप खत्म होने लग जाता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड चीटिंग नहीं करता है तो वहाँ पे वो श्राप कम होने लग जाता है। मरकरी कैप्रिकॉन में जाता है ना, तो सिबलिंग के लिए बाधक हो जाता है। बुक, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हो गए, कुछ मांगा होगा किसी ने, छोटे भाई वगैरह ने, नहीं देगा तो वहाँ पे वो अटक जाएगा, कैप्रिकॉन में फंस जाता है, क्योंकि कोई ना कोई मदद मांगता है कैप्रिकॉन में। कैप्रिकॉन की एज जो होती है, एज मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी। नहीं। कैप्रिकॉन की एज होती है 37। ठीक है, प्लस माइनस 12 कर लेना, 37 माइनस 12 करना तो इससे पीछे रिजल्ट मिल जाएंगे, पर 37 में प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलते हैं। 37 प्लस 12 कर लेना तब भी रिजल्ट कैप्रिकॉन के आते हैं। ठीक है। हाँ जी। कैप्रिकॉन, कर्म करो फल की इच्छा न करो कैप्रिकॉन में। जैसे 10th हाउस में कैप्रिकॉन है तो फादर की फैमिली से एक्सपेक्ट मत करो कि ये कुछ चीजें हमसे कुछ करेंगे। जो भी कैप्रिकॉन में है या वहाँ पे जो भी चीजें गई हैं वहाँ छुपाना नहीं है। जो ग्रह मिलता है वो पास्ट लाइफ में नहीं किया, तभी इस लाइफ में मिला है। शुक्र गया तो शुक्र पैसा छुपाना, उसकी वाइफ और घर का बदलाव रिलेटेड चीजें कुछ ना कुछ, क्योंकि शुक्र कैप्रिकॉन में गया ना तो वाइफ रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं, फिर वो चीजें सही नहीं होती हैं। 12th हाउस कैप्रिकॉन। 12th हाउस कैप्रिकॉन, तो 12th हाउस कैप्रिकॉन जाता है ना, तो वहाँ पे ये है कि आपने आउट ऑफ समाज, टेम्पल रिलेटेड, और जहाँ जिसका डिस्पोजिटर गया कैप्रिकॉन, वहाँ पे और क्या बनेगा, अपने पार्टनर के जो एक तरीके से कहा जाए, पार्टनर के इंट्यूशन रिलेटेड या पार्टनर अपनी पोजीशन से रिलेटेड कुछ कहा होगा, वहाँ पे नहीं सुना होगा। बट वैसे भी डोनेशन का साइन है कैप्रिकॉन, 12th हाउस चला गया तो आपने डोनेशन लाया, पास्ट लाइफ में नहीं किया जो करना चाहिए था। आपसे कोई ना कोई मांगने आया होगा। इस लाइफ में भी लोग बहुत मांगते हैं जो अनदर फील्ड के होते हैं, आपके समुदाय से नहीं होते हैं, बाहरी लोग होते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजें। वहां से आपको कहते हैं कि लोग कि ये मेरा लड़का है, लड़की है, इनका हॉस्पिटल या कोई भी ऐसा काम जो आप करवा सकते हैं करवा दो, लेकिन नहीं करवाते। इसी एज, जो एज मैंने बताई, इन्हीं एजों में ये इवेंट होते हैं कि आपके पास मांगने आते हैं और आप नहीं देखते हैं, तब जाके कैप्रिकॉन खराब होने लग जाता है। कैप्रिकॉन में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि इसे उस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि मतलब कि इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप यहाँ कर रहे हैं और आप उस चीज का करने के बाद दोष निकाल रहे हैं कि मैं तो भुगत रहा हूँ यहाँ पे, या मैं यहाँ पे फंसा हूँ, इन लोगों के लिए ही बना हूँ। और वो लोग इज्जत नहीं करते हैं। जैसे शुक्र कैप्रिकॉन में जाता है तो स्पाउस इज्जत वैसी नहीं करता है, और स्पाउस के लिए बहुत चीजें की तरीके से स्पाउस के नौकर बन के रह जाना कैप्रिकॉन। ठीक है। ओके। अगर वीनस होता है तभी ना। हाँ हाँ। कैप्रिकॉन की एक खास बात ये है कि जो सोच लोगे माइंड में, और वो चीजें किसी से कहोगे नहीं, तो वही तुम्हारी ताकत हो जाती है। क्योंकि मगरमच्छ का एक तरीके से जबड़ा हो जाता है, जो जबड़ा होता नहीं मगरमच्छ कहलाता, तो जब सोच लेता है शिकार से रिलेटेड धीमे धीमे, और जब वो चाहता है तो लेके ही मानता है, तो वहां उसे कोई रोक नहीं सकता है, और कोई पता भी नहीं लगा सकता है कि इसकी चीजें हैं क्या। मगरमच्छ जब चाहता है ना कि मुझे ये चीज, ये जानवर का शिकार करना है, तो इतना पेशेंस के साथ करता है कि वो एक बार में उतनी ही मेहनत करता है जितनी में शिकार हो जाए। ना कि ज्यादा प्रोपोगंडा घूम फिर के आना, अपना वो चीजें दिखाना और बहुत ज्यादा मेहनत करना। वो दलदल में चुप्पे पड़ा रहेगा एकदम शांत, अब पता नहीं चलता कि मगरमच्छ है भी कि नहीं। और इतना पेशेंस रखता है कि पता नहीं कितने टाइम तक वहाँ उस कंडीशन में वो निकाला करे, लेकिन उसे माइंड में बना रहता है कि मुझे अब चाहिए, और वो चीजें कर लेता है। लेकिन अगर वो चीजें प्रोपोगंडा और आवाज में, मगरमच्छ अगर आवाज करने लग जाए तो वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलेगा। कोई ग्रह कैप्रिकॉन में है तो शनि को देखा कहाँ रह गया है, शनि को देखोगे कहाँ गया है, मतलब डिस्पोजिटर जरूर चेक करो वो कहाँ गया है। जो भी चीज है, जो भी ग्रह है ना, वहाँ पे वो बाउंड्री बनाता है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये चीज मेरी है, ये मेरा हेलो। स्पाउस है। हेलो। 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 सर बीच में कॉल आ गई थी किसी की, तो ना वो कट हो गया था कनेक्शन। मैंने सिर्फ वहां तक चीज सुना जहां तक आपने ये बोला कि कैप्रिकॉन अगर आवाज करे तो।
ओके, कैप्रिकॉर्न अगर आवाज़ करेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। कैप्रिकॉर्न साइन जहाँ पे भी अगर तुम वहाँ आवाज़ करना शुरू कर दोगे तो तुम्हें लाइफ में कहीं कभी भी कुछ नहीं मिल पाएगा। एक तरीके से तुम अगर अपनी चीज़ों से रिलेटेड वहाँ पे कहने लग गए, गाने लग गए कि ये चीज़ें होने वाली, ये चीज़ें हो, तो वहाँ कभी, क्योंकि अगर मगरमच्छ आवाज़ निकालने लगेगा तो उससे कभी जीवन में शिकार हो ही नहीं पाएगा। वो एक सोच बना के रखता है माइंड में कि मुझे अब 2 घंटे के अंदर यहाँ पे जो भी शिकार आएगा वो शिकार मैं लेके रहूँगा। और जब सोच लेता है और चुप रहता है तभी उसे वो शिकार भी मिल पाता है। अगर सोचा और बोलने लग गया तो उसे कभी भी वो चीज़ें नहीं मिल पाएँगी। और कैप्रिकॉर्न साइन अपनी बाउंड्री बना के रखता है कि ये बाउंड्री मेरी, ये पर्सन मेरा, वीनस गया तो मेरा है, लैंड गया मतलब मार्स गया तो ये लैंड प्रॉपर्टी ये मेरी है। बाउंड्री बना लेता है। जब भी लोग ये बोलते हैं ना कि ये चीज़ मेरी है, ये यहाँ पे बोलने लग गया कि यहाँ पे ये कुछ होने वाला है, या ये यहाँ से कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड मैं ये कर रही हूँ, जहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न गया, मान के चलिए कैप्रिकॉर्न में 8th हाउस गया, तो अगर मैं बोलने लगूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी को और डीप उस लेवल तक पढ़ रहा हूँ, तो मेरा वो चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। बोलना जैसे ही तुरंत एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, वो मेरे माइंड में नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ रूप आ जाएगी, कोई ना कोई बुला लेगा वहाँ से रिलेटेड, और वहाँ पे एक तरीके से वो चीज़ें अगर कहने लग जाऊँगा तो श्राप होने लग जाती हैं। जैसे ही बोलूँगा तो वो चीज़ श्राप बनने लग जाती है वहाँ पे, कर्स, कि वहाँ पे चीज़ें रुक जाती हैं। वो 8th हाउस कैप्रिकॉर्न हो तो वाइफ की फैमिली में इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं है। पैतृक संपत्ति में कोई इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ करोगे तो फिर तुम्हारी चीज़ें खराब हो जाएँगी। तुम्हारा 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, टॉरस एक्टिवेट होगा, और वहाँ पे ये भी रहेगा कि टॉरस आपको, का क्या कनेक्शन है इससे? टॉरस का कनेक्शन ये है कि कैप्रिकॉर्न एक तरीके से वो इज़्ज़त पाया नहीं। जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आप कैप्रिकॉर्न को जैसे ही नेगेटिव कुछ कहना स्टार्ट करेंगे, आपका टॉरस भी इफेक्टिव होने लग जाएगा, क्योंकि टॉरस का कनेक्शन सीधा कैप्रिकॉर्न के जबड़े और ज़बान से किया गया है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब वहाँ पे कैप्रिकॉर्न जो एक तरीके से कूर्म अवतार था, वहाँ से रिलेटेड उनको इज्जत नहीं हुँ, मिली थी, लोग बोले नहीं थे, ज़बान से कुछ एप्रिसिएशन नहीं हुआ था। तो ज़बान से जब एप्रिसिएशन नहीं हुआ हुँ, तो उसी का कनेक्शन यहाँ पे बनता है कि अगर कैप्रिकॉर्न में जो प्लैनेट है, लोग अगर नौकर-चाकर और इनको गालियाँ देते हैं ना, तो शनि के बैड रिज़ल्ट और बैड कर्मा से रिलेटेड वो तैयार रहते हैं। कोई भी पर्सन है, कोई भी मिस्त्री है, कोई भी लेबर है, तो उसे बहुत लोग नकारते हैं, दुत्कारते हैं, बट वो जितना जानता है उतना करने आया। नहीं पसंद है तो उसे बोल दो कि अगले दिन से मत आना या अभी चले जाओ। लेकिन उसको उसी सामान ले लेना, उसको बार-बार गाली देना, मतलब तुमसे लोअर है तो इसका मतलब ये नहीं है, अरे कर तो रहा ही है, भले वो थोड़ा-सा डिले कर रहा है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न है ना, तो वहाँ पे मकारी रहती है, ये बात मान के चलिए, जहाँ भी कैप्रिकॉर्न रहता है वहाँ धीमे करता है काम। तो वो तो स्वयं कैप्रिकॉर्न का स्वरूप है, वो तो तुम अपने अंदर भी देखो कि जहाँ कैप्रिकॉर्न है तुम उससे रिलेटेड कितनी चीज़ें प्रोपोगंडा करने लग जाते हो, पर वैसा करते नहीं हो। जैसे ही आप वहाँ पे बोलते हो, वो चीज़ें खराब हो जाती हैं कैप्रिकॉर्न में। क्योंकि वहाँ पे किसी को ना हुँ, हुँ। नेगेटिव बोलना है, ना अपने प्रति वहाँ पे किसी को ज़ाहिर करना है। मगरमच्छ अगर चिल्लाने लग जाएगा पानी के अंदर, तो फिर उसको कभी भी शिकार मिल ही नहीं पाएगा। इसीलिए मगरमच्छ पता नहीं कितने घंटे, कितने दिन तक वो वेट किया करता है, एक ही पोज़ीशन पे बैठा हुआ, और एक बार में वो शिकार कर ले, क्योंकि सोच लेता है। अगर कैप्रिकॉर्न में केवल सोचो, बोलो नहीं, कहो नहीं, तब तो कैप्रिकॉर्न अच्छा बिहेव करेगा और टॉरस भी अच्छा बिहेव करेगा। जैसे ही बोलोगे तुम्हारा टॉरस भी इफेक्टिव हो जाएगा। ये ओके। कनेक्शन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने बोला ना कि इसका डायरेक्टली कनेक्शन है इससे। हुँ, तो क्योंकि इसके सामने तो कैंसर साइन होता है ना कैप्रिकॉर्न के सामने, तो हुँ, इसीलिए मैंने पूछा कि आप ये टॉरस क्यों बोल रहे हो? ओके, मतलब समझ में आया क्यों बोला है मैंने टॉरस? हाँ जी। हुँ। हाँ, तो वो चीज़ें हैं, और हमेशा कनेक्शन को कभी भी एस्ट्रोलॉजी में भी लॉजिक ढूँढने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों उसको इज़्ज़त नहीं मिली, क्यों मगरमच्छ अगर बोलेगा तो शिकार ज क्योंकि उसका कनेक्शन, और तुम वहाँ अपने प्लैनेट को देखो कि मैं यहाँ पे बैड बोल रहा हूँ तो मेरा टॉरस कहाँ गया? क्या मैं मुझसे उन चीज़ों से रिलेटेड बैड चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं? जैसे ही तुम सोचोगे अपनी हायर चीज़ों के बारे में या अपनी डिज़ायर के बारे में या अपनी उन चीज़ों के बारे में, तुम कहना स्टार्ट कर दो, किसी एक पर्सन से कह दोगे और माइंड में बना के नहीं रहोगे, वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी। 8th हाउस कैप्रिकॉर्न मतलब कि वो आप स्पाउस के फैमिली से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड उसके कमेंट करोगे, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी। इंटरफेयर करोगे तो वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाएँगी। आपका 8th हाउस कैप्रिकॉर्न बहुत सारी चीज़ें खराब कर देगा, क्योंकि वाइफ़ का कम्युनिकेशन भी खराब हो जाएगा। वाइफ़ फिर जो तुमसे अच्छे से बात करती थी, फिर वो एकदम से बिहेवियर उसका है, वाइफ़ हो, हस्बैंड हो, स्पाउस का है, 7 से सेकंड हुआ ना स्पाउस, तो कोई भी हो सकता है। तो हुँ, इस तरीके से आप वहाँ पे बैठ अगर कैप्रिकॉर्न हम मान के चलें आपका 2nd हाउस में है, ठीक है? सजिटेरियस असेंडेंट, हुँ, तो हुँ। आप लोगों के प्रति इतनी ज़्यादा हवाबाज़ी मत कर दीजिए कि लोग आपके प्रति आश्रित हो जाएँ, कि अरे ठीक है, तुम्हारा पैसा यहाँ है, मैं देता हूँ, बताओ कितना चाहिए, ये वो, और अपने पैसे से रिलेटेड तुम वहाँ चीज़ें बताने लग जाओ कि मुझे ये मिलने वाला है, ये मैं करने वाला हूँ, कभी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी। क्योंकि जैसे ही ये बोलेंगे, तैसे ही इनका चीज़ें ये होगी, अगर ये कहीं जाने से रिलेटेड भी बोल दिए, तो इनका काम नहीं हो सकता। ये अचानक सोच के रखें, अचानक काम कर दें, सोच के रखें, अचानक इंस्टेंट काम करें। पूरे चार्ट में अधिकार क्षेत्र रखो, पूरे चार्ट में अपना हिस्सा, अपनी दावेदारी रख सकते हो। कैप्रिकॉर्न में अपनी दावेदारी नहीं रख सकते हो। कैप्रिकॉर्न में जैसे ही दावेदारी रखोगे, आपको मुँह के बल गिरना पड़ेगा, और वो भी गोबर में। हुँ, हुँ। जैसे ही वहाँ दावेदारी की, तुरंत बैड रिजल्ट पाओगे। तुरंत जैसे ही, और वहाँ से कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड ये नहीं बोल रहा हूँ कैप्रिकॉर्न, आप वहाँ के सिम्पटम पकड़िए कि क्या मैं यहाँ से रिलेटेड बोल रहा हूँ? क्या मैं, और यहाँ से रिलेटेड मैंने क्या बोला? क्या मेरे बिहेवियर में सुधार होना चाहिए? किस चीज़ को रिलेटेड अगर मैं चुप रहूँगी तो मेरी क्या चीज़ मुझे मिलने वाली है? समझ रहे हैं? हाँ जी सर।
अगर कैप्रिकॉन की डिजायर और कैप्रिकॉन रिलेटेड आपने तुरंत सेलिब्रेशन, हायर इनकम, तुरंत ऐसे सोचा कि मुझे प्रॉफिट होने वाला, मेरा यहाँ से कुछ आने वाला है, या मुझे तो तुरंत वहां से रिलेटेड तो बैड रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। आपका वो डिफॉल्टर टॉरस भी खराब रिजल्ट देने लग जाएगा, और सैटर्न जहाँ बैठता है वो भी, क्योंकि वो सब अगर नहीं बैठा है टॉरस में कोई प्लानिट, हाँ कैप्रिकॉन में कोई हाँ प्लानिट नहीं बैठा है, मान के चलो सैटर्न भी कहीं ऐसे, तो वहाँ के हाउस के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तरीके से कैप्रिकॉन 10th हाउस लिया, अब 10th हाउस मैं तुरंत बता दूं मेरी जॉब यहाँ लगने वाली है, ये पेपर दे के आया हूँ, क्रैक हो जाएगा, बहुत आसान पेपर था, प्रोफेशन में मुझे ऐसा है, लोग बढ़िया, बॉस एकदम अच्छा बिहेव कर, चौथे दिन बाद बॉस या सुपरवाइजर ऐसा बिहेव करेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, आप रोते फिरोगे। और उसके बाद आपका टॉरस हाँ भी हाँ खराब हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि अचानक से तुमने उन चीजों के बारे में ऐसा बोला, वो चीजें खराब हुई, तो तुम उन चीजों के बारे में निगेटिव बोलोगे तो टॉरस भी खराब हो जाएगा, तुम्हारी जबान से बॉस से कम्युनिकेशन खराब होगा। अक्सर कैप्रिकॉन में यही तो होता है कि बॉस से नहीं पट रही, वहाँ के कलीग से नहीं पट रही है, वहाँ के उन चीजों इन्वायरमेंट से नहीं, कम्युनिकेशन इशू होता है अक्सर कंपनी में या ऑफिस वगैरह में, कोई ना कोई कम्युनिकेशन इशू हो जाता है कि मुझसे रिलेटेड मुझे यहाँ पे इज्जत नहीं दे रहे हैं, जैसे लेबर समझ के रखे हैं। तो हम्म तुम उन चीजों से रिलेटेड इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो वहां पे, क्यों कैप्रिकॉन को ऐसा बिहेव करा रहे हो, क्यों तुम सोच के जा रहे हो कि मुझे इज्जत मिलेगी, तुम अपना काम करो, चुपचाप काम करो, चले आओ, जो एक काम होना चाहिए कैप्रिकॉन का। क्योंकि हर जगह अधिकार क्षेत्र रख सकते हो, लेकिन जब पूर्ण अवतार को वहां पे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है और वो कर्मा है कि वहां पे ना राक्षस ने उन्हें क्रेडिट दिया, ना देवताओं ने उन्हें क्रेडिट दिया, और उनकी पीठ पे पूरा का पूरा समुद्र मंथन किया गया और दोनों चीजें निकली, अमृत और विष, क्रेडिट मिला। उसका आज तक कहीं भी स्टोरी में कोई भी ऐसा व्याख्यान नहीं कि उससे रिलेटेड कोई भी पूजा की जाती हो, हम्म सिर्फ केवल ये बताया गया है कि ये बता अवतार निकला था। हम्म, बताया गया है, और चीजें बस समुद्र मंथन का जिक्र होता है तो विष्णु भगवान का जिक्र होता है और राहु हाँ केतु का जिक्र हो जाता है, सूर्य चंद्रमा उनसे हाँ रिलेटेड है, बस यही कॉन्सेप्ट। लेकिन जो मेन बेस था, बेस चीजें खत्म हो जाती हैं, और बेस चीज खत्म होती है, वहां पे उसको इज्जत नहीं मिली है लोगों ने, तो उसको मतलब उस चीज का गिल्ट भी नहीं कि मुझे इज्जत नहीं मिली या मुझे कहा नहीं गया, लेकिन उस चीज के लिए उसको उसने कंप्लेन भी नहीं की। अगर चाहता तो पूर्व अवतार वहां पे कंप्लेन हम्म कर सकता था ना कि मुझे इज्जत नहीं दी, उसने कंप्लेन नहीं की है वहां पे, उसका वो कर्मा था। इसी तरीके से हर जगह पे अधिकार क्षेत्र रखो, कैप्रिकॉन में अधिकार क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। कैप्रिकॉन की सबसे अच्छी रेमेडी है माँ बाप के पैर दबाना, या दादा दादी के पैर दबाना, बूढ़े लोगों के पैर से रिलेटेड सेवा करना, या उनके किसी भी काम में हेल्प हम्म करना, तो कैप्रिकॉन सही होता है। सेवा भाव रखना बुजुर्ग लोगों के लिए, हड्डियों से रिलेटेड किसी की मदद करना, एक तरीके जैसे होता नहीं कि किसी को बूढ़े लोग हैं, थोड़ा सा वृद्ध हैं, तो उन्हें मालिश या चोट से रिलेटेड जो तेल आते हैं हर्बल, या जो ओमनी जेल बाकी ट्यूब आते हैं, तो वो प्रोवाइड करा देना, या उनसे रिलेटेड। और फीमेल हो नहीं दबा सकते हो पैर, तो उनसे रिलेटेड तुम वो काम में या उनके वर्क में हाथ बटाना सीख लो, या उनसे रिलेटेड अगर पेन हो रहा है तो उन्हें वो हाँ चीजें ला के दे दो कि अगर अच्छा पेन हो रहा है तो रुको मैं ट्यूब लेके आती हूँ, मैं ये चीज लेके आती हूँ, आप अपने हाथ से लगा लीजिए। जहाँ कैप्रिकॉन गया है, कैप्रिकॉन 11th हाउस गया है, तो 11th हाउस क्या बनेगा, आप अगर फादर के सिबलिंग, छोटे सिबलिंग से रिलेटेड वहां पे कुछ बोलोगे, तो आपकी हायर डिजायर से रिलेटेड चीजें, हायर डिजायर मतलब क्या कि आपकी डिजायर जो नहीं हो रही है, जो लाभ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो लाभ से रिलेटेड किसी से बोला है, सारी चीजें एक टाइम पे यही होंगी, टूट जाएंगी। आपने कितनी बार बोला होगा कि मेरा ये होने वाला है, ये होने वाला है, अचानक से चीजें खराब हुई हैं कभी? होता है अगर बोल देती हूँ स्पेशली काम से रिलेटेड। हाँ, तो वही चीज है ना, सबसे बढ़िया रेमेडी है, बस जितने बुजुर्ग हैं या जो सेवा भाव मांगते हैं, उनसे रिलेटेड आप जो भी कर सकते हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, वो करने की कोशिश करा करें। और टेम्पल भी जाए तो वैसे लोगों का सहारा है, वैसे लोगों को फूड प्रोवाइड कराएं जो एक अवस्था के बाद सच में तुम्हें लगे कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये चल रहे हैं तब तक खा रहे हैं, हम्म ये नहीं चल पाएंगे तो पता नहीं इनका क्या होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक कैप्रिकॉन ऐसा साइन है ना, और कैप्रिकॉन के लोग ऐसे लोग हैं कि उन्हें नॉलेज से रिलेटेड चीजें भी कम बहुत मिली हैं। जैसे बूढ़े लोग एक टाइम, एक अवस्था होने के बाद वो बच्चों जैसा बिहेवियर करने लग जाते हैं, तो इनकी वो विजडम थोड़ा सा खत्म हो जाती है, या चिड़चिड़ापन आने लग जाता है उनके बिहेवियर में, कि जिद्दी स्वभाव हो जाना, किसी चीज की हाँ रट पकड़ लेना, कभी कभी ऐसा हो जाता है उनमें, ऐसे ऐसे बिहेवियर सिम्टम की सबको नॉलेज होते हुए भी देखो कैसी कैसी हरकतें किया करते। तो वो चीजें सिम्टम, क्योंकि उन्हें वहां पे तुम गलत बोलोगे, तुम्हारी चीजें खराब हम्म होंगी, और वो वैसी कंडीशन में पहुंचते ही हैं, सभी लोग वैसी कंडीशन में जहाँ जाते हैं कि वो एकदम कैप्रिकॉन का बेस होता है। वो जैसे कैप्रिकॉन लास्ट लास्ट साइन होता है अर्थ एलिमेंट का, है ना। पहला टॉरस हुआ, दूसरा वर्गो हुआ, तीसरा कैप्रिकॉन हुआ। तो हम्म टॉरस में मतलब इसको ऐसे करके देखा जा सकता है कि टॉरस में तो बच्चा है और वर्गो में जवान है और कैप्रिकॉन में बुजुर्ग हो गया है, मतलब और देख, मेंटली अगर मेंटली देखो, देखें तो। टॉरस में बोल नहीं पा रहा था तो तुतला के बोल रहा था, वर्गो में आया कंप्लेन करने लगा जैसे ही थोड़ा समझदार हुआ, ठीक है। कैप्रिकॉन में आया तो चीजों से रिलेटेड एक तरीके से दोष पर निकालने लगा, या नहीं कंप्लेन कर रहा है तो वहां से रिलेटेड आप अपनी चीजें बताने लग गए हैं कि मुझे ये इज्जत चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मेरा ये प्रोफेशन है, मैं आ जाता है कैप्रिकॉन में, और वहां पे मैं नहीं करना है कैप्रिकॉन में, क्योंकि वहां पे आपको हाथ खड़े करने, अपना अधिकार नहीं दिखाना है। जहां जैसे ही तुम कैप्रिकॉन में अपना अधिकार दिखाओगे, तब वो अधिकार छीन लेता है कि मैंने इतना इतना ज्यादा आज किया है, इतना प्रोफेशन से रिलेटेड किया, इनसे रिलेटेड किया, वाइफ से रिलेटेड किया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किया। कैप्रिकॉन में वीनस चला जाता है ना, तो मैरिज लाइफ रिलेटेड बहुत ज्यादा कार्मिक हो जाता है, क्योंकि ये लगता है ना कि अगर बाकी कॉन्सेप्ट अगर कहीं से खराब होते हैं तो मैरिज लाइफ झिलती नहीं है, मतलब कि वाइफ ऐसी रहती है ना कि वाइफ कंट्रोल कर लेती है एक तरीके से।
या वाइफ से ठीक रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं कि ये वो उसमें बन जाता है, स्पाउस में, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों चीज़ें। 12th हाउस मार्शियल साइन होता है, जैसे अगर मान के चले कोई 12th हाउस में मार्शियल साइन है, मतलब टॉरस असेंडेंट या फिर हाँ, टॉरस असेंडेंट हो गया या तो फिर सेजिटेरियस सेजिटेरियस असेंडेंट। सेजिटेरियस हो गया। हम्म। और जुपिटर जैसे बैठ जाए, ठीक है, और उसे सैटर्न देखता हो, ठीक है, तो आपके फादर ने मंदिर रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया है, बनने नहीं दिया, रोक लगा दी है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजें की हैं, इस वजह से वहां से कर्स बन गया है, श्राप।